राजस्थान दिव्यांग आरक्षण यानी कि पीएच रिजर्वेशन, अगर हम इसको साधारण भाषा में कन्वर्ट करें या फिर इसको हम एक नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें कि दिव्यांगों के कितने नंबर पर नौकरी लगती है। कोई हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम दिव्यांग हैं, तो अब हम कितने नंबर लाएंगे, है ना? तो हमारी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, अगर हम साधारण भाषा में अगर हम किसी को समझाए तो कि कितने नंबर पर नौकरी लगती है। या फिर जो कैटेगरी होती है दिव्यांगों में भी अलग-अलग तरह की होती है। कोई किस तरह से दिव्यांग होता है, उनके सर्टिफ़िकेट में अलग-अलग तरह का होता है। तो किस कैटेगरी में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, अर्थात किस कैटेगरी वाले को जो है, किस दिव्यांग को जो है ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, यानी कि कम नंबर पर नहीं लगती है, उनको ज़्यादा लाने पड़ते हैं। तो तमाम जानकारी यानी पीएच रिज़र्वेशन से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। एक-एक चीज़ को समझाऊँगा, अच्छी तरह से समझाऊँगा, एक्सप्लेन करके समझाऊँगा, ठीक है ना? और आम भाषा में समझाऊँगा, ज़्यादा ऊट-पटांग या कटु या फिर जो कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। नॉर्मल भाषा में समझाऊँगा कि आप एक ही बार में जो है राजस्थान दिव्यांग आरक्षण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो हम बढ़ते हैं आज की अपडेट की ओर, देखते हैं इस प्रश्न पर, ठीक है ना? देखिए साथियों, हम सबसे पहले जो है हम केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं जबकि स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। और गवर्नमेंट में जो है वो राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे ज़्यादा जो बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ तक की पहुँच की बात हम नहीं करेंगे। हम स्टेट लेवल की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? अब क्या होता है कि हमारे लिए अलग आरक्षण है। कहते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो? भाई मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोगों को आरक्षण है कि भाई हमें आरक्षण दिया गया है। आरक्षण का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सीटें हैं वो अलग है, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ठीक है ना? अब कोई भी कहता है कि आप तो पढ़ लो, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपको जो है मतलब उस कम नंबर लाने पर भी। तो जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं इस वीडियो को, उनको मैं बता दें कि आरक्षण का मतलब ये नहीं कि आप 100 नंबर का पेपर देने जा रहे हो कॉम्पिटिशन का, उसमें से 20 नंबर आपके आ रहे हैं और आपको सरकार नौकरी दे रही है। ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको आरक्षण दिया हुआ है, आपको सरकार ने जो है रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना? रिजर्वेशन क्या होता है, कितने प्रतिशत का होता है, ये आगे बात करेंगे हम। पहले जो हमारे लेकर जो सामाजिक तत्व है, जो सोच हम रखते हैं कि भाई हम तो दिव्यांग हैं, 100 नंबर का पेपर हो रहा है, या यूँ मान लो कि ज़्यादातर 300 का होता है। हम अगर हम बात करें रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो, रीट की बात करें अगर हम, रीट लेवल फर्स्ट जो पहले एग्ज़ाम होता था, रीट का सीधी 150 नंबर का होता था, उसमें से रिजर्वेशन है भाई, हमें तो आरक्षण है, हमें तो नौकरी लग जाएगी। आप 50 नंबर ला रहे हो, आपकी नौकरी लग जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आपकी क्या है, हमारी हम लोगों की क्या है, ये गलतफ़हमी है। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम जो है पॉइंट टू पॉइंट इस पर बात करते हैं। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, ठीक है ना? इसका क्या मतलब होता है कि आरक्षण इसका मतलब होता है। अब आरक्षण का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी सीटें आपकी, ओबीसी से अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए जो सीटें हैं वो उसी की है। अर्थात वो जो लड़ाई होगी, जो कॉम्पिटिशन की जो लड़ाई है, वो केवल और केवल ओबीसी से ही होगी। यानी उस पर केवल ओबीसी वाले ही उस पर कब्जा कर सकते हैं। हम जैसे हैं पीएच कैटेगरी से, फिजिकली हैंडीकैप, इसको अच्छी तरह से समझते हो, है ना? हम जैसे पीएच में हैं, हमारे लिए जो सीटें हैं, हमारे लिए आरक्षण का मतलब कि हमारे लिए जो सीटें हैं पीएच कैटेगरी के लिए, उन पर हम ही कब्जा कर सकते हैं। अगर बाई चांस उस कैटेगरी के लिए जो सीटें हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि कोई भी वैकेंसी निकलती है कि इतने सीटों पर मतलब नौकरियाँ देनी है, उसकी 4% सीटें, उसकी 4%, उसमें से 4 ही नहीं बल्कि उसकी 4%, जैसे 100 पर 4 सीटें, 100 में से 4 सीटें दिव्यांगों के लिए अलग से रहती है। उस पर दिव्यांग है तो भी 4% पर कब्जा करेंगे, नहीं है तो भी वो 4 सीटें खाली रहेगी। 100 पर की बात कर रहा हूँ मैं, 100 पर 4 है ना? ऐसे नहीं कि टोटल 4 है। 1000 पर लगभग 40, है ना? 10,000 पर 400, और तो 10,000 किसी भी वैकेंसी में निकल रही तो 400, 20,000 पोस्टें निकल रही किसी भी नौकरी में, तो उसमें से कितनी, 800 जो है दिव्यांगों के लिए रहेगी। यानी अब उसमें से जो 800 सीटें हैं वो केवल दिव्यांगों के लिए ही रहेगी। उस पर दिव्यांग लोग ही वो टीचर बन सकते हैं। ये बात समझ में, या आपको आरक्षण का मतलब समझ में आ चुका होगा।
जैसे अब इसको हम उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे 20,000 मुख्य परीक्षा जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा वो लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 20,000 21,000 सीटें हम 20,000 के हिसाब से मान लेते हैं। ज़्यादा हो गया या तो है ना, इसका 4% जितना भी होगा, ठीक है ना, इसमें से 4% सीटें रिजर्व रहेगी। अगर हम 4% निकालें 100 का तो 4 और 1,000 का 40, 10,000 का 400 और 20,000 का 800। अब इसमें से जो है 20,000 में से 800 ऐसे लोग होंगे जो टीचर बनेंगे दिव्यांग। ये आरक्षण का मतलब होता है कि भाई आरक्षण का मतलब ये है कि जिस भाई की जिस कैटेगरी के हिसाब से उसी की सीटें पर उसी भी कब्जा करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, अब अलग अलग जो जब फॉर्म भरवाए जाते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के से अलग से हिसाब से अलग अलग उनको जो शामिल किया जाता है। 4% का आरक्षण है तो प्रत्येक 4 कैटेगरियों को बांटा गया है। एक तो है HI, कोई भी भाई HI कम सुनाई देता है उसके लिए 1% सीटें रिजर्व रहेगी, यानी उस किसी भी वैकेंसी की 1% सीटें उसी के लिए रहेगी। उस पर 2 कब्जा नहीं कर सकता। अगर एक खाली रहेगी तो भी कोई बात नहीं। BL, LB जिनको कम दिखाई देता या जिनको आंखों से प्रॉब्लम है उनको भी 1% है। MD जो दिमाग से थोड़ा है ना विकारी 1%, और एक होता है LD, ठीक है ना, जो आज LD का मतलब जो चलने से मतलब सक्षम है उनके भी 1% सीटें है, ठीक है ना। तो 20,000 की 1% निकाल लो तो हो जाएगी लगभग 20,000 की जो 20 सीटें हो रही है ना, तो वो उनके लिए रहेगी या 200 जितनी भी हो रही है वो उनके लिए रहेगी। अब क्या होगा कि ऐसा नहीं है आपकी 300 नंबर का पेपर हो रहा है उसमें से आपके अगर 20 नंबर आ रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी दे देगी, नहीं। जितनी सीटें हैं, जितने फॉर्म भरवाए गए हैं, मान लो कि आपकी सीटें हैं समझ लो 1,000 सीटें टोटल है, ठीक है ना, उसमें से दिव्यांग की 10 सीटें हैं समझ लो 1%, ठीक है ना। अब दिव्यांग रहेंगे, अब कैटेगरी में LD, अब कोई फॉर्म भरेगा LDC कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। अब 100 सीट 100 भाइयों ने 100 भाई जो है LDC कैटेगरी से उन्होंने 100 ने फॉर्म भरा। अब 100 को ही नहीं लेंगे वो, ये 100 भाई सब पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा पढ़ेगा सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा उनका नंबर वहाँ पर आएगा। आई बात समझ में। बाकी यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे 100 सीटें हैं, वो सीटें हैं टोटल 10 सीटें हैं, ठीक है ना, और फॉर्म आए 1,000 100 फॉर्म आए, ठीक है ना, और उनको लेना है केवल 10, तो 90 को तो बाहर निकालना है ना, तो 90 को पीछे छोड़ने के लिए 10 में से हमारा नंबर आना चाहिए तब जाके हमें नौकरी लगती है। तो इस तरह से ये जो है दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। किसी भी सीट कोई भी वैकेंसी निकलती है उसकी जितने भी सीटें निकलती है उसकी 1% एक कैटेगरी को होती है। टोटल 4% आरक्षण है टोटल। टोटल तो एक एक चारों में बढ़ जाती है वापस, जैसे मैं LD से हूँ समझ लो, ठीक है, तो मैं इन चारों 4% आरक्षण नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे तो 1% आरक्षण ना, क्योंकि मैं तो LD से हूँ, ठीक है ना। जिस कैटेगरी का जिसके हिसाब से कोई MD से है मल्टीपल डिसेबिलिटी तो उसको भी 1% आरक्षण है, यानी उसके लिए एक सीट रिजर्व रहेगी, यानी कि 100 में से एक सीट उसकी है। अब एक के लिए कितने लड़ सकते हैं, कितने लोग आगे आते हैं उसके हिसाब पर, क्या पता एक के मुकाबले 2 लोग ही है तो उसका कम्पिटिशन तो आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा दोनों में से एक का। उसके यहाँ पे 10 मुकाबले हैं उसके तो भारी कंपटीशन हो जाएगा, कि है ना। तो इसके हिसाब से जो है वो सीटें निर्धारित होती है। तो इस तरह से जो है होता है आरक्षण का काम होता है, इस तरह से हमारे नौकरी लगती है। अब ऐसा नहीं है कि आप 100 में से 5 नंबर ला रहे हो भाई हमें सरकारी नौकरी लग जाएगी, हमें तो ऐसे ही लग जाएगी चलते चलते, नहीं, हमारे उसके अंदर ही हमारा नंबर आना चाहिए। 100 सरकारी नौकरी सरकार हमें दे रही है जबकि हम जैसे लोग हैं 500, तो इन 100 के अंदर ही हमारा नंबर आना चाहिए, बाकी 400 में से हमारा नंबर नहीं आना चाहिए, यानी जितने पढ़ेंगे उतने हिसाब से हमारा इसमें नंबर आएगा। तो इस तरह से दिव्यांग जो आरक्षण है ये काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा दिव्यांग आरक्षण को लेकर। कैसे लगा आपको जरूर बताइए, ठीक है ना सर।